हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था पैलिंड्रोम नंबर, नियॉन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर हम लोग किए थे। इस वीडियो में आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। क्या है, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर कैन ओनली बी ओनली डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब जो प्राइम नंबर होता है वो खाली एक और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि और उसका जो डिविजिबल फैक्टर होगा वो टू होगा, जो दो वैल्यू से डिवाइड हो सके वही होगा, क्योंकि वन भी क्या होता है, जीरो से या खुद से डिवाइड होता है, लेकिन उसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली टू होता है, तो टू क्या होता है, वन से डिवाइड होता है और क्या बोलते हैं, खुद से डिवाइड होता है दो से। थ्री भी वन से और थ्री से डिवाइड होता है। फाइव भी वन से फाइव से डिवाइड होता है। सेवन भी वन से फाइव सेवन से ही डिवाइड होता है, उसके बाद और किसी से नहीं होता। सिमिलरली इलेवन भी ऐसे ही, हम लोग जो भी वैल्यू हम लोग वन से और खुद से डिवाइड होते हैं उन सबको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन थ्योरी देख लेते हैं, फिर एक साथ प्रैक्टिकल कर लेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? summation of the digit rise to the power of total number of digit is equal to the given number is called Armstrong number। जो हम लोग सम करेंगे ईच डिजिट राइज टू द पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट। मतलब सपोज हम लोग वन का सम करते हैं, वन टू द पावर ऑफ थ्री, फाइव टू द पावर ऑफ थ्री एंड थ्री टू द पावर ऑफ थ्री करेंगे और इसको सम करेंगे। तो जो ये इक्वल टू हम लोग का जो गिवन नंबर होगा सेम नंबर आता है, तो ये क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। अदरवाइज ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। तो इसको एक बार हम लोग कोड करके देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पुराने क्वेश्चंस को क्लोज कर देते हैं, एक नया क्लास बना देते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन था प्राइम नंबर और दूसरा क्वेश्चन था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसमें मेन मेथड बना लेते हैं, मेन मेथड। और इसमें हम लोग एक नंबर ले लेते हैं इन, अगर नंबर 11 ले लेते हैं, 11 सपोज 11 प्राइम नंबर है। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग आइटरेट करेंगे, अगर जीरो से लेके नंबर तक इक्वल टू, इक्वल टू नंबर, इसको जीरो नहीं, वन से लेकर नंबर तक हम लोग आइटरेट करेंगे। नंबर हम लोग एन डिक्लेयर किए हैं। इफ एक काउंट ले लेते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन ले लेंगे। इफ आई इफ सॉरी एन इज मॉड्यूलस ऑफ, एन इज मॉड्यूलस ऑफ आई इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे एक काउंट ले लेते हैं ताकि हम लोग काउंट करेंगे कि कितना बार ये डिवाइड हुआ है करके। COUNT इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। सपोज काउंट को यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, काउंट प्लस प्लस कर देते हैं। और आउट ऑफ द फॉर लूप हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं, अगर काउंट क्या है कि इक्वल टू टू है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नंबर इज अ प्राइम नंबर, जो भी नंबर होगा प्राइम नंबर होगा। अगर सपोज ये केस सेटिस्फाई नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे नंबर, वट एवर नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसको प्रिंट कर देंगे, एक बार रन करा के देख लेते हैं। 11 इज अ प्राइम नंबर। सपोज हम लोग को 12 को प्रिंट कराते हैं और एक बार रन कराते हैं, तो 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिमिलरली हम लोग को पर्टिकुलर रेंज में अगर प्राइम नंबर है कि नहीं है इसको फाइंड करना है, तो हम लोग फॉर लूप ले लेंगे और फॉर लूप को हम लोग को आइटरेट करा देंगे जो रेंज में हमको कराना होगा। सपोज 1 to 1000 हम लोग को कराना है, तो यहाँ पे हम लोग 1 to 1000 इसको आइटरेट करा देंगे। यहाँ पे कंट्रोल जेड, और
जो एल्स है उसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे जे आई को जे में चेंज कर देते हैं, क्योंकि लोकल वेरिएबल हम लोग मल्टीपल लोकल वेरिएबल सेम नाम से नहीं ले सकते हैं। और इसको एक बार रन करा देते हैं, तो जो 0 से जो 1000 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर रहेंगे वो हम लोग को प्रिंट हो जाएंगे। सपोज हाँ, इसको 12 को जे कर देते हैं, और इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। अब ये सारे जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के बना लेते हैं, उसके लिए एक नया क्लास बना लेंगे, प्राइम नंबर देन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आई थिंक नंबर था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसमें मेन मेथड इंपोर्ट कर लेंगे, और एक नंबर ले लेते हैं, नंबर n इक्वल टू 153। सपोज 153 को नंबर को ले लिए, एक वाइल लूप ले लेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे सपोज 153 है, इक्वल टू 153 इक्वल टू 1 टू द पावर ऑफ 3। टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 3 है, तो हम लोग 1 इंटू 1 करेंगे, प्लस 5 इंटू 5 करेंगे, प्लस एंड 3 इंटू 3 करेंगे, इक्वल टू होगा 153 होगा। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, नहीं तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक ग्रेटर देन 0 रहेगा ये कंडीशन ट्रू रहेगा, और ये अगेन एंड अगेन आइट्रेट करेगा लूप को। यहाँ पे एक रिमाइंडर ले लेते हैं, रिमाइंडर में अभी हम लोग सम करना है, तो एक सम वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे सम इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और एक रिमाइंडर ले लेते हैं, इंटीजर रिमाइंडर इज इक्वल टू हम लोग नंबर मॉडुलस ऑफ 10 कर देते हैं। अब हम लोग को फैक्टोरियल, हम लोग को इसका क्या करना है, फैक्टोरियल ईच डिजिट का फैक्टोरियल फाइन करना है। उसके लिए हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप में हम लोग को जो नंबर दिया है उसको जी 1 से लेकर जो नंबर है उसको पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम, मतलब सपोज जो रिमाइंडर नंबर ऑफ टाइम हम लोग आइटरेट करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल से, इनटू इक्वल टू रिमाइंडर। तो ये हम लोग को क्या देगा, एट द एंड हम लोग को ये फैक्टोरियल दे देगा। और सॉरी, फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सम रहेगा, उसको सम कर देना है, एट द एंड सम प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लेंगे, फैक्टोरियल, और इसको वाइल लूप को अपडेट कर देते हैं। वाइल लूप n इक्वल टू n अपॉन 10, और आफ्टर वाइल लूप क्या करेंगे, इफ कंडीशन चेक कर लेंगे कि वेदर ए इक्वल है या नहीं है। अगर जो हम लोग का सम वैल्यू है वो इक्वल टू है, वो नंबर नंबर क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके लिए एक हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल में जो नंबर है उसको स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल को कंपेयर कर लेते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल फिश आउट करके यहाँ पे अगर ये इक्वल है तो टेम्परेरी वेरिएबल इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ही इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक मिनट, यहाँ पे
एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग रिमाइंडर तक हम लोग इसको आइटरेट कर रहे थे फॉर लूप को। तो हम लोग को रिमाइंडर तक आइटरेट नहीं करना है, हम लोग को आइटरेट करना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट है उतना तक। तो इसके लिए वहाँ हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करने के लिए एक और वाइल लूप ले लेंगे। वाइल लूप को हम लोग आइटरेट कर देंगे। n1 ले लेते हैं, n1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक n1 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, n1 इज इक्वल टू n कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट डिजिट, COUNT डिजिट, टोटल डिजिट इक्वल टू 0 रहेगा इनिशियल में। यहाँ पे काउंट डिजिट प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो n1 रहेगा उसको हम लोग यहाँ अपडेट करते जाएंगे हर बार, और ये रिमूव करते जाएंगे एक एक एलिमेंट को। और ये एट द एंड हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ काउंट डिजिट है वो मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो फॉर लूप को आइटरेट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट। हम लोग आइटरेट रिमाइंडर तक नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट तक करना है हमको। तो ये इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। यहाँ पे 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट है। सिमिलरली अगर हम लोग को रेंज में निकालना है एक पर्टिकुलर रेंज में, तो यहीं पे हम लोग फॉर लूप लगा के हम लोग इसको पर्टिकुलर रेंज में आई जे, यहाँ पे जे लगा देते हैं यहाँ पे भी। हाँ, और यहाँ पे इसके बाद जो भी हम लोग का स्टेटमेंट है इसको क्लियर कर देते हैं, और एल्स ब्लॉक को रिमूव कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। देन 1, अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और रन कराते हैं। तो पट्टी इसको यहाँ क्या इनिशियलाइज करेंगे, जे से इनिशियलाइज कर देते हैं। जे को हम लोग 1 to 1000, हम लोग को सपोज हम लोग को 1 to 1000 के रेंज में जो भी वैल्यू आते हैं उनको प्रिंट कराना है, तो हम लोग 1 to 1000 ले लेंगे और इसको रन करा देंगे। सॉरी, ये अपडेट नहीं हुआ, 1 मिनट चेक कर लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ तक क्या होगा कि यहाँ हम लोग क्या किए थे, सिर्फ आउट कर दिए थे हम लोग अपना जो टोटल काउंट डिजिट था उसको। इसीलिए क्या था कि वो हम लोग को प्रिंट कर रहा था 3 3। अब प्रिंट करते हैं, जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वही प्रिंट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 153 370। और ये 407371, यही प्राइम नंबर है बिटवीन 1 to 1000। और बाकी जो नंबर है वो नॉन प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम लोग का आगे भी हम लोग का नंबर सिस्टम कुछ और करेंगे, उसके बाद ये बेसिक जावा है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।